हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं किन्नर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अद्विका सखी जी। हाल ही में प्रयागराज में चल रहे कुंभ के दौरान हिमांगी सखी जी जो किन्नर जगत गुरु हैं, उनके द्वारा इन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है। इनसे हम वार्ता करेंगे और जानेंगे महामंडलेश्वर का दायित्व क्या होता है, सब कुछ हम इनसे जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप ट्रांस समाज के लिए काम करती थी और अचानक से क्या हुआ कि अध्यात्म के क्षेत्र में आ गई और ये महामंडलेश्वर की उपाधि। पहले तो ईटीवी भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, नमो नारायण। हमारा उद्देश्य, चाहे हम सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे हैं या हम किन्नर महामंडलेश्वर की उपाधि के तौर पे हैं, हमारा एक ही मकसद है, समाज उत्थान। कैसे हमारे भारत की समाज उत्थान करेगी, कैसे हमारी समुदाय उत्थान करेंगी, कैसे वो अपने दायित्वों को लेकर अग्रसर होंगी, हमें उस क्षेत्र में काम करना है। मेरी जो समाज है उनको कैसे सनातन परंपरा से आबरू करवाएंगे, कैसे उनको उनकी जो परंपरागत चीज़ें हैं जैसे राम से जुड़ी कथाएं, ऐसे तमाम चीज़ों को उनको समझाना है। क्योंकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं कहीं न कहीं अब कमाने के चक्कर में या कमाते कमाते अपने धर्म से बहुत दूर हो गए हैं, तो उन तक उनकी जानकारी पहुंचानी है। साथ ही उनको भी सनातन का पाठ करना है। सनातन हमारा वो धर्म है जो हर एक वर्ग को अपनाता है, चाहे हमारे पेड़ पौधे हों, नदियाँ हो, चींटियाँ हो, हाथी हो, मनुष्य हो, हर एक वर्ग को उसने पूजा है। कहते हैं, नर कहते हैं, मैं हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु में निवास करता हूँ। जिसने हर एक व्यक्ति वस्तु की पूजा की, उसने स्वयं नारायण की पूजा की। तो इसी के लिए हम सभी लोग एकत्रित हैं। और साथ ही हमारे समुदाय के जो लोग हैं उनको कैसे सनातन से परिचित किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत दूर हो चुके हैं सनातन से। इससे जुड़ा एक सवाल है कि ज़्यादातर ट्रांस समाज के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय से आते हैं, जबकि पता चलता है कि उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। इसको क्या आप सही मानती हैं? देखिए, अगर हम कानून के हिसाब से बात करें तो हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि अपने स्वेच्छा से अपने धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये गलत है, किसी भी, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात करें, इस्लाम की बात करें या अदर किसी की भी बात करें, जो धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती करवाई जाती है वो गलत है। मैं इसका कभी समर्थन नहीं करती। हाँ, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से की हैं, तो मैं उनको गलत भी नहीं कहती। उनके पास अधिकार है, कानूनी तौर से वो कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि आप बिहार की पहली महामंडलेश्वर बनी हैं। आज स्वतंत्रता के बाद कोई पुरुष भी बिहार से महामंडलेश्वर नहीं हुए हैं, इसमें क्या सच है? निश्चित तौर पे देखें तो अपने बिहार से भी कोई भी महामंडलेश्वर नहीं है, और मुझे किन्नर महामंडलेश्वर की उपाधि पहली मिली है। अगर हम बिहार की बात करें तो बहुत जो हमारे समाज के अग्रसर लोग हैं उनको भी नहीं पता है कि महामंडलेश्वर की उपाधि क्या होती है, इसकी गरिमा क्या होती है। तो कैसे हम राम को पूजते हैं, शिव को पूजते हैं, सभी को पूजते हैं, फिर भी हमें अपने परंपरा के बारे में जानकारियाँ नहीं हैं। तो मैं इस संकल्प को लेके कुंभ से आई हूँ कि मैं अपनी धर्म ध्वजा को संपूर्ण भारत में लहराऊंगी, संपूर्ण बिहार में लहराऊंगी। और मेरी द्वारा, मेरे हाथों से जिसका भी उदय होगा, जिसका भी कल्याण होगा, मैं हर क्षेत्र में काम करूंगी। चाहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हम बात करें, मॉडर्न साइंस की बात करें, शास्त्र की बात करें, शस्त्र की बात करें, मैं हर एक क्षेत्र में जो हमसे जहाँ भी हो पाएगा, मैं हर एक वो चीज़ करूंगी जो जिसमें रुचि रखते हैं, मैं सबके साथ हूँ। तो महामंडलेश्वर का गरिमा क्या होता है, दायित्व क्या होता है और कैसे बनाए जाते हैं, जरा ये बताएं। इसके लिए है कि आपको किसी न किसी अखाड़ा से होना होता है। अखाड़ा के जो उच्च होते हैं, गुरु, जगत गुरु, जो भी आचार्य महामंडलेश्वर महामंडलेश्वर होते हैं, वो इनकी उपाधि देते हैं, जिसके लिए साधनाएं होती हैं, पूजा होती हैं, यज्ञ होती हैं, गंगाजल से स्नान होता है, त्रिवेणी का स्नान होता है, दूध से अभिषेक होता है। ये सारी परंपरा होती हैं। ये सारे को फॉलो करने के बाद आपकी जो गुरु होती हैं, जिनकी आप शिष्य बनते हैं, वो आपको समाज के सामने आपको घोषित करते हैं कि आप समाज में कैसे काम करेंगे और कैसे सनातन की परचम लहराएंगे। साथ ही हमारे गुरु के द्वारा हमें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि आप महामंडलेश्वर हैं। जी, तो उनके साथ कुछ बंधन क्या होता है महामंडलेश्वर के साथ, कुछ जो गरिमा होता है जिसकी बात करें? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि
सबकी जो गरिमा होती है यही होती है कि आपको कहीं अपनी बातों पे पकड़ करनी होती है। आप कोई गलत बात का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वक्तव्यों को नहीं रख सकते हैं। मांस मदिरा से आपको दूर रहना होता है। ऐसे तमाम उन चीज़ों को छोड़ना होता है, उन चीज़ों को त्याग करना होता है जिससे आपकी आचरण या आपकी पद प्रतिष्ठा पे उंगली उठे। ऐसे तमाम चीज़ों को आपको छोड़ना होता है। उसी को लेकर के भी कुछ होता है कि बैठने का नहीं, ऐसा तो नहीं होता प्रोटोकॉल है। क्या? हाँ जी, प्रोटोकॉल यही होते हैं जो हमारे महामंडलेश्वर होते हैं, जो गुरु होते हैं उनके होते हैं, गुरु का छत्र होता है, छत्र होना चाहिए, 2 दंड होने चाहिए, ये सारे प्रोटोकॉल्स के अंदर ही आते हैं। आपके पास एक हम तलवार देख रहे हैं, जी, जी, जी। ये हमें भगवती की यहाँ से मिली थी, हमारे गुरु जी ने भी इनको दी थी। ये सिद्ध किया हुआ है, जो हमारे पटन देवी शक्तिपीठ है, वहाँ से इसको सिद्ध किया गया है। ये हमारे शस्त्र हैं, वो हमारे देखिए वहाँ त्रिशूल माँ भगवती के सामने रखी हुई हैं। तो ये हम भगवती के उपासक हैं, ये सारे हमारे गुरु के दिए हुए अभी हम कुंभ से लेके आए हैं। लेकिन अभी जो दंड छत्र की बात है, अभी वो भी अभी बन रही है, जल्दी हमारे दंड छत्र भी हमें मिल जाएंगे। अब आगे क्या होगा आपका, क्योंकि अब तो आपको समाज में काम करना है, समाज के हित में काम करना है, तो आगे कोई साधना, कोई यात्रा होने जा रही है? निश्चित तौर पे मैं भी सनातनी गंगा फाउंडेशन के साथ मैं भी यात्रा अपनी 25 दिन की तय की हूँ, जिसमें मुझे गंगोत्री धाम से अखंड ज्योत जो लेके निकलनी है, और साथ ही गंगोत्री से जल भी लेना है। और जल लेके हमें अपने पूरे बिहार में और रास्ते में जो भी हमारे समुदाय के लोग रहेंगे, समाज के लोग रहेंगे, सभी को देना है। और साथ ही जो हमारी ज्योति होंगी, अखंड ज्योत, वो अयोध्या भी जाएंगी, दर्शन अयोध्या से भी उन्हें आशीर्वाद लिया जाएगा ज्योत को। उसके बाद विंध्याचल देवी, बनारस, काशी, प्रयाग, ये सारी जगह पे होते हुए बिहार आएंगे। और इसमें हम सनातन को कैसे आगे कर सकते हैं, सनातन के साथ साथ पर्यावरण पे कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि सनातन के लिए भी हम काम करते हैं। अभी कुंभ लगी है, जब गंगा जी ही नहीं रहेंगे तो कुंभ कहाँ करेंगे। तो हमें अपनी नदी संवाद के थ्रू ये भी कहना है कि कैसे हम अपनी नदियों को संरक्षित कर सकते हैं, कैसे हम अपनी गंगा को स्वच्छ रख सकते हैं। आज जो इतनी गंदगी फैली हुई है गंगा में, हम लोग खुद फैलाते हैं, तो हम कैसे उसको स्वच्छ रख सकते हैं। साथ ही हमारा सनातन के साथ हमारी पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करें, इस पर भी चर्चाएं की जाएंगी। ये तो आपका अभी का जो वर्तमान है, लेकिन थोड़ा हम आपके अतीत से भी कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। कैसे इस क्षेत्र में आना हुआ, और एक जो हमें जानकारी मिली, अंशु पुराना नाम, वहाँ से अद्विका बनने का सफ़र जो रहा, कैसा? जैसे सभी ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय की कहानी होती है कि मैं पैदा हुई थी एक बेटा के रूप में, मैं अपने घर में पैदा हुई थी, जहाँ घरों में हर्षोल्लास थी, मिठाइयाँ बांटी गई कि अरे उनके घर में बेटा हुआ। बट एक टाइम हुई कि जब हमारे नाम से लोग मातम मनाते थे, अरे उसके घर में किन्नर पैदा हुआ। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा दुख झेली हो मेरी माँ है। उन्होंने बहुत दुख झेला है, क्योंकि जो हमारे पुरुषात्मक सत्तात्मक समाज है, इसमें कभी भी मर्दों को दोष नहीं दिया जाता। हम तो कहते किसी को दोष देना ही गलत है, जो नारायण की इच्छा है वही होगा। और चींटी है वो भी नारायण की मर्जी से है, अगर तितलियां हैं वो भी नारायण की मर्जी से, पेड़ पौधे वो नारायण की मर्जी से, तो भला हम बिना नारायण की मर्जी की थोड़ी हैं। हम भी इंसान हैं, हमें भी वही भगवान निवास करते हैं, हमें भी दर्द होता है, हम भी उसी समाज के हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्वीकार्यता ना होने के कारण एक टाइम था जब मुझे घर से निकलना पड़ा, और आज मैं वहाँ से यहाँ का सफ़र, अंशु से अद्विका महामंडलेश्वर की सफ़र, बहुत लंबी जर्नी को तय करते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। माता जी को क्या सुना? जी, माता जी को क्या सुनना पड़ा, जैसे कि देखिए हमारे समाज में हमेशा महिलाओं को ही कोसा जाता है। हम अगर कोई गाली भी देते हैं तो महिलाओं को लेके ही गाली देते हैं ना। पर उसको लेके ऐसी कोई गालियाँ हमने बनाया नहीं है, हम देते नहीं है। हमेशा मेरी माँ को सुनना पड़ता था, अरे तुमने हिजड़ा पैदा किया है। मैं तो दुखी होती थी, कहीं उससे ज़्यादा मेरी माँ भी दुखी होती थी, अरे लोग मुझे ऐसे क्यों बोलते। लेकिन फिर भी वो औरत सशक्त से मेरे साथ खड़ी रही। अच्छा, आपने जब सर्जरी होती है इसके लिए, उस सर्जरी से गुजरी और उसके बाद जब परिवार गई, तो क्या रिएक्शन था उसके बाद का? पहले लोग तो ऐसे ही बोलते थे। एक टाइम था जब मुझे लगा कि शायद मैं अब शारीरिक तौर पे लड़की बन गई हूँ, मुझे ये समाज परिवार एक्सेप्ट कर लेगी। मैं बहुत खुश थी कि मैंने समाज के हर वो बंधनों को तोड़ा जो मुझे इस तरह की गालियों से संबोधित करते थे, किन्नर, छक्का, हिजड़ा, मीठा, पता नहीं क्या क्या। मैं सुन सुन के थक चुकी थी। लेकिन एक टाइम हुआ जब मैं सब कुछ कर ली, उसके बाद भी लोगों ने मुझे वही टैग दिया। तो मैं कहीं ना कहीं चीज़ समझ चुकी थी, कुछ भी कर लो कि लोग तुम्हें ताना देंगे ही।
और ये हमारी समाज के लिए क्या बताएं, दुर्भाग्य है कि हम कितने भी चेंजेस कर ले, किसी भी फील्ड में चले जाएं, वो टैग हमसे नहीं हटता। चाहे हम धर्म के क्षेत्र में काम कर लें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर लें, सरकारी अधिकारी के तौर पे काम कर लें, वो टैग नहीं हटा पाते हम लोग। एक चीज देखने को मिलता है कि जो आपके समाज की है, समाज में अभी छुआछूत तो काफ़ी हद तक खत्म हो गया है, लेकिन क्या आपके समाज में काफ़ी शिकायत आती है कि अभी भी छुआछूत बरकरार है? सही तौर पे अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, जिन्होंने एक संग्राम छेड़ी छुआछूत के, उसकी छुआछूत नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ गलत है। हमें तो ये समझना चाहिए कि हम सब एक इंसान हैं। हम जिसको भी मानते हैं, अल्लाह ईश्वर जिसको भी मानते हैं, हम एक सब भगवान के बनाए हुए बंदे हैं। आपस में छुआछूत क्यों करना? लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो सामुदायिक जाति को लेकर छुआछूत बहुत कम हुई, कानून बने, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट अभी भी हमें ये बोलते हुए काफ़ी अजीब लग रहा है कि अभी भी हम लैंगिकता के साथ छुआछूत रखते हैं। कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई ट्रांसजेंडर किन्नर सामुदायिक है, क्या समुदाय से इसलिए छुआछूत रखना? क्या हम इंसाफ कर रहे हैं उनके साथ? नहीं कर रहे हैं। क्या आज आपके साथ होता है, हुआ है? निश्चित तौर पे हमारे नहीं, हम सबके साथ होता है। कई लोग बताते हैं, कई लोग नहीं बताते, कई लोग फील नहीं कर पाते, लेकिन हमेशा होता है। तो ऐसी छुआछूत भी हमें नहीं करनी चाहिए, है ना? क्योंकि हम सब भगवान के दिव्य लोग हैं, क्यों छुआछूत करना? आज हैं कल नहीं है, जब नारायण बुला लेंगे चले जाएंगे। तो हमें इंसानियत पे बात करनी चाहिए कि हम कैसे इंसानियत को आगे बढ़ा पाते हैं। तो उम्मीद है कि शायद हम बाबा साहब अम्बेडकर की जो उन्होंने जो बनाई हुई चीज़ें थी उसको फॉलो कर सके। हम सारे अम्बेडकरवादी हैं, सब भारत के रहने वाले, स्वतंत्रता मिली, बट आज भी हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमारे साथ छुआछूत होती है। सनातन के रास्ते पे आप आगे बढ़ गई हैं। सनातन में क्या छुआछूत को, इसको कितनी जगह दी जाती है? मुझे लगता है कि हमने आपको पहले भी बताया कि सनातन में छुआछूत की ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं, जहाँ तक मैं मानती हूँ। और छुआछूत, सनातन ही एक ऐसी धर्म है जिसने हर एक चीज़ को संजो के रखा है, चाहे वो नदियाँ हो, चाहे वो चींटियाँ हो, चाहे वो किन्नर गंधर्व हो, या पुरुष हो, या स्त्रियाँ हो। हर एक समाज को उन्होंने वर्गीकृत किया, सबको उन्होंने अपने साथ रखा। सब, क्योंकि हम मानते हैं सनातन सर्वोपरि, और सनातन में हर एक व्यक्ति की, हर एक वस्तु की उतनी ही विशेष है जितनी की एक हमारी है या आपकी है। तो हमारे लिए हर एक चीज़ महत्वपूर्ण है सनातन में। आप जिस समाज से आप महामंडलेश्वर बनी हैं, उस समाज में अभी भी देखने को मिलता है कि बेगिंग ज़्यादा है, और इसको दूर करने के लिए क्या काम करने की आपकी ये योजना है, और क्या आपको भी कभी इस रास्ते पर जाने की नौबत आई? नौबतें तो बहुत बार आई। फाइनेंशियल क्राइसिस थी कि कहीं ना कहीं जाना तो पड़ेगा, मांगना तो पड़ेगा। बट माँ भगवती की असीम अनुकंपा रही कि आज तक मैं उस रास्ते पे नहीं गई। और मेरी एक संस्था भी चलती है जो समुदाय के साथ काम करती है। और अभी आपने बोला कि आपकी समुदाय बेगिंग करती हैं, इसको बेगिंग फ्री सोसाइटी हम कैसे बनाएंगे? कहीं ना कहीं जब तक हम उनको रोज़गार नहीं देंगे तब तक नहीं हो पाएंगे। और हम बात बड़ी बड़ी करते हैं पेपरों में, अखबारों में, कि यार इस समुदाय के लिए ये किया गया, बट ग्राउंड पे क्या हुआ है? नहीं हुआ है। बहुत सारे उद्योग विभाग के द्वारा भी एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर किया 21 ट्रांसजेंडरों को। उसमें उन्होंने गाइडलाइन रखा कि 12th पास होना ज़रूरी है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। फिर भी हम लोगों ने 20-21 लोगों को रजिस्टर किया जो 12th पास थे। आज तक नहीं मिला फंड। फिर हम उनको किस मुंह से बोले कि आप मांगना छोड़ दो? मांगना छोड़ेंगे तभी जब उनके पास अदर ऑप्शन होगा। बहुत सारे ऐसे समुदाय के लोग कल शाम को भी आए थे कि माता जी हम नहीं करना चाहते। फिर करेंगे क्या? मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि मैं सबको खिला सकती हूँ। 2 दिन खिला दूंगी, 4 दिन खिलाऊंगी, क्या उससे उनका जीवन यापन हो पाएगा? हमें समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। हाँ, कह सकते समाज स्वीकारता नहीं है, लेकिन फिर भी अब समाज के ही बहुत लोग हैं जो स्वीकार करने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग हैं जो बहुत इज्जत से अपने घरों में रह रहे हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं अब ये 50-50 का आंकड़ा हो गया है कि 50% हम लोग स्वीकारता की ओर बढ़ रहे हैं। और हम समाज की बात करें, जो हमारी यूथ जनरेशन, युवा पीढ़ी है, कहीं उन्होंने इस चीज़ को कम आंका है और कम भेदभाव किया, इसलिए अब स्वीकारिता बढ़ी है। तो इतनी जल्दी तो चीज़ें नहीं खत्म होंगी जो वर्षों से चलती आई, बट एक टाइम आएगा ज़रूर समाप्त होगी। आपके इस सफ़र में जाने से पहले, महामंडलेश्वर बनने से पहले, आपकी कुछ साथी थे, आप लोगों का एक अलग ये चलता था, बैच था 6-7?
आपके साथियों का ग्रुप था, उसमें से एक थी मानवी मधु कश्यप दरोगा बनी। तो वैसे कितने हैं और कैसे कितने को तैयार कर रहे हैं कि हाँ समाज में वो आगे बढ़े? जैसे हम लोग साथ रहते थे, मानवी मधु कश्यप हैं, दिव्या ओझा हैं, एक मैं थी और एक दो ट्रांसमैन साथी थे, एक मुस्कान थी। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने कभी बेकिंग नहीं की। हम हर संभव हमारी कोशिश रही कि हम पढ़ें पढ़ें और हमने पढ़ा, जिसका एक एग्जाम्पल मानवी मधु कश्यप है। एक हमारी और बड़ी मार्गदर्शिका रही हैं, दीदी हमारी रही हैं, जिन्होंने पहली बार उन्होंने बीपीएससी क्वालिफाई किया और करके आज वो एसडीओ के पद पे कार्यरत अपने बिहार में ही है। तो ऐसे तमाम लोग हैं। जैसे मैंने बेगिंग नहीं की, हमारी जो बहन दिव्या ओझा है, उनका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकल गया, अभी फिजिकल की तैयारी कर रही हैं। तो माँ भगवती से वंदना है कि यही लोग जल्दी सक्सेस करें समाज में, ताकि अपनी स्तंभ को मजबूती से रखें और समाज को भी पता लगे कि नहीं, ये लोग सिर्फ मांग ही नहीं सकती, पढ़ भी सकती हैं, मौका दिया जाना चाहिए। किसी से कम नहीं। हम किसी से कम नहीं हैं, बस हमें मौके की तलाश है, हमें आपकी सहयोग की तलाश है। अ, अब जब से ये महामंडलेश्वर की जिम्मेदारी मिली है, कितना समय साधना में जा रहा है? साधना इसमें कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, साधना की ऐसी कोई टाइमिंग नहीं होती है, बट आप कितना देर अपनी इच्छा से, अपने भगवान को अंतर आत्मा से ध्यान करते हैं, ये बहुत अहम रोल तय करती हैं आपकी ज़िंदगी में। हम भगवती के उपासक हैं, हम जहाँ भी हो भगवती हमारे साथ हैं, हम भगवती की हमेशा सुमिरन करते हैं। अगर हम बैठे भी हैं, वार्ता भी करें, तो हम भगवती को सुमरते हैं। तो हम भगवती को कहें तो हमेशा करते हैं, हमेशा ही जपते रहते हैं। आपके गले में हमें कुछ मालाएं नजर आ रही हैं, इसमें रुद्राक्ष भी है और तुलसी भी नजर आ रहा है, तो क्या रुद्राक्ष तुलसी एक साथ है? देखिए, बहुत सारे ज्ञानी कहते हैं नहीं भी पहनना चाहिए, बहुत सारे ज्ञानी कहते हैं पहनना भी चाहिए। मैं एक ही बात जानती हूँ कि शिव से बड़ा वैष्णव कौन? शिव से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। शिव सबके गुरु हैं, तो शिव से बड़ा वैष्णव कोई नहीं। शिव ये उन्हीं का है, ये उन्हीं का है, सब तो हम सब उन्हीं के हैं। तो पहन सकते, क्यों नहीं पहन सकते हैं? अपनी इच्छा होनी चाहिए। आप यहाँ पर बिहार में आई हैं, आपके जगत गुरु हिमांगी सखी जी ने क्या आपको दिशा निर्देश दिए हैं और क्या कोई टास्क भी दिया है? जैसे ही मेरी जगत गुरु माँ हिमांगी सखी जी ने हमेशा सनातन का परचम लहराया है, समाज के उत्थान के लिए हमेशा से अपनी बातों को मजबूती से रखा है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म रहा हो। उसी रास्ते कदम पे चलते हुए हम अपनी बातों को हमेशा समाज के सामने रखेंगे, हमेशा सत्ता के लोगों के सामने रखेंगे, हर एक उस वर्ग के सामने रखेंगे जिससे हमारी समाज की भलाई हो। और इसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, निडरता से, और साथ ही हम अपनी सनातन की परिचम को हमेशा लहराएंगे। समय देने के लिए शुक्रिया। जी, नमो नारायण। तो बिल्कुल सुना आपने श्री श्री 1008 आद्विका सखी जी को, और इनका स्पष्ट कहना है कि सनातन के मार्ग पर चलना है, सनातन का झंडा बुलंद करना है और समाज के हर वर्ग में शिक्षा का अलख जगाना है। ईट विभाग के लिए पटना से कृष्ण नंदन।